बेसिक इंग्लिश क्लास में आज आप सीखने वाले हैं इंग्लिश के बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द, उनका हिंदी में अर्थ और उनका वाक्य में इस्तेमाल किस तरीके से हम करेंगे वो सारा आप सीखने वाले हैं। ये सारे के सारे इंग्लिश के वर्ड ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल अंग्रेज़ी को बोलते वक्त और लिखते वक्त ज़्यादा से ज़्यादा होता है। जब आपको किसी को ऑर्डर देना हो, रिक्वेस्ट करनी हो, परमिशन या प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना होती है, तब ऐसे समय हम क्या करेंगे, इन सारे के सारे जो वर्ड्स है इनका इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये वर्ड्स है तो आप इनका इस्तेमाल ज़रूर सीखें। तो पहला जो वर्ड है हमारे पास वो है कैन, CAN, कैन। कैन का हिंदी में मतलब होता है सकता है, मतलब कि सकता है, सकती है या सकते हैं। इस तरीके से आप इस कैन का हिंदी में मीन लेंगे, यानी कि कोई भी काम आप कर सकते हैं तब हम इस कैन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि मैं अंग्रेज़ी बोल सकता हूँ, तो आई कैन स्पीक इंग्लिश। क्या कहेंगे आप? आई कैन स्पीक इंग्लिश, मतलब कि मैं अंग्रेज़ी बोल सकता हूँ। कैन का मतलब हो गया सकता है, सकती है, सकते हैं। यहाँ पर आ गया मैं अंग्रेज़ी बोल सकता हूँ। तो इस तरीके से आप और भी काफ़ी सारे सेंटेंसेस खुद से बना सकते हैं। जो भी काम आप कर सकते हैं, मैं खेल सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, मैं गा सकता हूँ, मैं नाच सकता हूँ, इस तरीके से। और सारे के सारे सेंटेंसेस को कैन की हेल्प से आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है हमारे पास कुड। क्या है? COULD, कुड है। यहाँ पर L साइलेंट रहेगा। कुड इसको प्रोनाउंस नहीं करेंगे, कुड करेंगे। सकता था, सकती थी, सकते थे, इस तरीके से इसका हिंदी में मीन होगा। और सका, सकी, सके ये भी होता है। और पाया, पाई, पाए ये भी इसका मीन होता है। सेंटेंस देखेंगे आप इस कुड से लेकर, जैसे कि अब पहले आप इसका मीन समझ ले। कोई भी काम आप पास्ट में कर सकते थे तब हम क्या करते हैं, इस कुड का यूज़ करते हैं। जैसे कि 2 साल पहले मैं तेज़ी से दौड़ सकती थी या सकता था। यहाँ पर था आ रहा है तो पास्ट की बात हो रही है। आप ऐसे भी समझ रहे होंगे कि 2 साल पहले मैं तेज़ी से दौड़ सकती थी या सकता था, तो आई कुड लिखेंगे। यहाँ पर आप आई कैन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आई कुड का इस्तेमाल करेंगे, यानी कुड लगाएंगे, कैन नहीं लगाएंगे, क्योंकि पास्ट की कोई एबिलिटी थी ना, उसको ये शो कर रहा है। पास्ट में आप क्या कर सकते थे उसको ये शो कर रहा है। आई कुड रन फास्ट बिफोर 2 years, या इसको बिफोर को आप पहले भी लिख सकते हैं, बिफोर 2 years आई कुड रन फास्ट। इस तरीके से आप इसकी इंग्लिश बनाएंगे। नेक्स्ट है सका या पाया में से ले लेते हैं एक एग्जांपल, जैसे कि मैं अपना काम कर सका या फिर मैं अपना काम कर सकी। तो आप करेंगे आई कुड डू माई वर्क, आई कुड डू माई वर्क। और भी सेंटेंसेस आप खुद से बनाए, जैसे कि मैं खेल सका, आई कुड प्ले, मैं पढ़ सका, आई कुड रीड, मैं लिख सका, आई कुड राइट। इस तरीके से आप बना सकते हैं कुड को लेकर सेंटेंसेस। नेक्स्ट जो वर्ड है इंग्लिश का वो है हमारे पास विल बी एबल टू। विल बी एबल टू पूरे का मीन होता है कि सकेगा या पाएगा। कैसे? सकेगा, सकेगी या सकेंगी। फिर पाएगा में होगा पाएगा, पाएगी या पाएंगे। विल बी एबल टू ये होता है इसका हिंदी में मीन। जैसे कि तुम अंग्रेज़ी बोल सकोगे, तुम अंग्रेज़ी बोल सकोगे, तो सकोगे के लिए हम लिखेंगे विल बी एबल टू। और तुम का मतलब यू विल बी एबल टू क्या कर सकोगे, अंग्रेज़ी बोल सकोगे। तो स्पीक इंग्लिश, यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और देखेंगे, जैसे कि तुम कार चला पाओगे, ये पाएगा, पाओगी या पाएंगे है ना, इस तरीके से तुम कार चला पाओगे। तो तुम यानी कि यू क्या कर पाओगे, कार चला पाओगे। तो यू विल बी एबल टू ड्राइव अ कार, यू विल बी एबल टू ड्राइव अ कार। तो इस तरीके से आप क्या कर पाओगे या फिर क्या कर सकोगे वो सारे सेंटेंसेस विल बी एबल टू की हेल्प से बना सकते हैं। जैसे कि मैं पढ़ पाऊँगा, आई विल बी एबल टू रीड, मैं लिख पाऊँगा, आई विल बी एबल टू राइट। इस तरीके से आप बनाएं। नेक्स्ट है शुड, SHOULD, शुड का यूज़ हम करते हैं किसी को सलाह या सुझाव देते हैं ना, एडवाइस या सजेशन। सलाह या सुझाव मतलब कि एडवाइस या सजेशन।
हिंदी में इसका मीन होता है चाहिए, लेकिन चाहिए कब चाहिए? जब आप किसी को सलाह या सुझाव देना तब ये चाहिए शुड आपको। जैसे कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, आप किसी को सलाह दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं कि आपको पढ़ना चाहिए या तुमको पढ़ना चाहिए या तुम्हें पढ़ना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि वो पढ़े या ना पढ़े, तो वो उसके ऊपर डिपेंड है, वो पढ़े भी या नहीं भी पढ़े, लेकिन आप उसको सलाह दे रहे हैं कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, यू शुड स्टडी। तुम्हें सच बोलना चाहिए, तुम्हें सच बोलना चाहिए, तो यू शुड स्पीक द ट्रूथ। तो इस तरीके से आप किसी को सलाह या सुझाव देंगे तो हम यूज़ करेंगे शुड वर्ड का। आप शुड का यूज़ करें खुद से, और क्या क्या आप किसी को सलाह देना चाहेंगे इस तरीके से आप सेंटेंसेस बनाएं। जैसे कि आपको पढ़ना चाहिए, यू शुड स्टडी। आपको लिखना चाहिए, यू शुड राइट। आपको जाना चाहिए, यू शुड गो। सलाह या सुझाव देकर इस शुड का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है अंग्रेज़ी का, वो है मस्ट, MUST, मस्ट। मस्ट का मीन भी होता है हिंदी में चाहिए, लेकिन यहाँ पर जब भी कोई चीज़ चाहिए, कुछ भी करना चाहिए, तो अवश्य करना चाहिए वो आपको काम, या फिर ज़रूर करना चाहिए, या फिर करना ही चाहिए, ऐसा सेंस आता है। कंपलसरी है, मतलब कि आपको वो करना ही करना है, ज़रूरी है, आवश्यक है, तब हम इस मस्ट का यूज़ करेंगे। जैसे कि तुम्हें, यहाँ पर ही नहीं है, तुम्हें अब पढ़ना ही चाहिए, ये ही कट कर दें यहाँ से कि तुम्हें अब पढ़ना ही चाहिए। ही चाहिए आ गया, मतलब ज़रूरी है कि ये काम अब आपको करना ही करना है। यहाँ पर शुड का कोई सेंस नहीं है, आप सलाह या फिर सुझाव नहीं दे रहे हैं कि ये आपको करना ही करना है। शायद आपके एग्ज़ाम हो, तुम्हें अब ज़रूर पढ़ना चाहिए। अब यहाँ पर भी ही नहीं है, ही को कट कर दे, तुम्हें अब ज़रूर पढ़ना चाहिए। ज़रूर आ गया ना, ज़रूर, तब भी हम मस्ट का यूज़ करेंगे। तुम्हें अवश्य पढ़ना चाहिए, तुम्हें अवश्य आ गया, अवश्य करना चाहिए काम, तब हम मस्ट का यूज़ करेंगे। ज़रूर करना चाहिए कोई काम, तब भी हम क्या करेंगे? मस्ट का यूज़ करेंगे। और ही चाहिए, मतलब कोई काम करना ही चाहिए, ज़रूरी है, तब भी हम मस्ट का यूज़ करेंगे। सेंटेंस हो गया यहाँ पर, तुम्हें अवश्य पढ़ना चाहिए, तो यू मस्ट स्टडी, यू मस्ट स्टडी। हमें अंग्रेज़ी ज़रूर सीखनी चाहिए, हमें अंग्रेज़ी ज़रूर सीखनी चाहिए, हमारी ज़रूरत होगी, शायद ज़रूरी है इसलिए हमको ज़रूर सीखनी चाहिए। तो ये भी क्या है, आपको करना ही करना है, अब अंग्रेज़ी आपको सीखनी ही सीखनी है, तब हम यूज़ करेंगे मस्ट का। वी मस्ट लर्न इंग्लिश। अगर हम किसी को सलाह या सुझाव देंगे ना शुड का यूज़ करके, तो उसका सेंस निकलता है कि ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला सीखे भी या ना भी सीखे, लेकिन यहाँ पर तो वो सीखेगा ही सीखेगा, ये तो वो काम अवश्य करेगा, ज़रूर करेगा, तब हम मस्ट का यूज़ करेंगे। और सलाह या सुझाव देंगे तो ज़रूरी नहीं है वो करेगा, तो वी शुड लर्न इंग्लिश, इस तरीके से बोलेंगे कि हमें अंग्रेज़ी सीखनी चाहिए, तो वी शुड लर्न इंग्लिश। हम अपने आप को या जो भी ग्रुप है आपका उसको सुझाव दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं कि अब हमें अंग्रेज़ी सीखनी चाहिए, बस ऐसे ही। ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी होगा तब हम क्या करेंगे? मस्ट का यूज़ करेंगे। तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है हमारे पास यूज्ड टू। यूज्ड टू का मतलब होता है करता था। पास्ट की हैबिट को दिखाने के लिए हम करते हैं यूज्ड टू का इस्तेमाल, पास्ट की हैबिट दिखाने के लिए। करता था, करती थी या करते थे, ये इसका मीन होगा। करता था, करती थी या करते थे। 5 साल पहले मैं पार्क जाया करता था, तो आई यूज टू गो टू पार्क बिफोर 5 years। आई यूज टू गो टू पार्क बिफोर 5 years। तो यहाँ पर 5 साल पहले मैं ये किया करता था, मतलब मेरी हैबिट थी, आदत थी, तो ये काम मैं किया करता था, तब हमने यहाँ पर यूज़ किया यूज्ड टू का। मैं क्रिकेट खेला करता था, तो यहाँ पर भी खेला करता था, पास्ट की हैबिट बताई जा रही है, तो आई यूज टू प्ले क्रिकेट, आई यूज टू प्ले क्रिकेट। अब आप यूज्ड टू का इस्तेमाल करके आप क्या किया करते थे, वो सेंटेंसेस आप बना सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास
वर्ड वो है नीड टू। नीड टू का मतलब होता है ज़रूरत है या आवश्यकता है। ज़रूरत है या आवश्यकता है मतलब कि आपको कोई काम करने की ज़रूरत है। नीड टू ज़रूरत है, आवश्यकता है। सेंटेंस है आपको पढ़ने की ज़रूरत है, आपको पढ़ने की ज़रूरत है। तो यू आपको मतलब यू ज़रूरत, नीड टू ज़रूरत है, नीड टू क्या करने की, स्टडी पढ़ने की। यू नीड टू स्टडी आपको इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है तो नीड टू। यू नीड टू लर्न इंग्लिश, यू नीड टू लर्न इंग्लिश। तो इस तरीके से आप और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। आपको तैरने की ज़रूरत है, यू नीड टू स्विम। आपको खेलने की ज़रूरत है, यू नीड टू प्ले। इस तरीके से आप बना सकते हैं कोई भी सेंटेंस नीड टू को लेकर। डेयर टू का मतलब होता है हिम्मत है या फिर साहस है। हिम्मत है या फिर साहस है, जैसे कि मुझ में सच बोलने की हिम्मत है। आई डेयर टू स्पीक द ट्रुथ, आई डेयर टू स्पीक द ट्रुथ। तो इस तरीके से आप डेयर टू को लेकर सेंटेंसेस बनाए। उसमें अंग्रेज़ी सीखने की हिम्मत है, उसमें अंग्रेज़ी सीखने की हिम्मत है या फिर साहस है। तो ही डेयर टू लर्न इंग्लिश, ही डेयर टू लर्न इंग्लिश। उसमें पत्र लिखने की हिम्मत है तो ही डेयर टू राइट अ लेटर, ही डेयर टू राइट अ लेटर। ऐसे और भी वर्ब्स लेकर, क्रिया लेकर आप क्या कर सकते हैं, सेंटेंसेस बना सकते हैं। उसमें खाना बनाने की हिम्मत है, ही डेयर टू कुक फूड, ही डेयर टू कुक फूड। इस तरीके से आप और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है वो है हैज़ टू या फिर हैव टू। हैज़ टू या फिर हैव टू, करना पड़ता है या करना है। कोई काम आपको करना पड़ता है या करना है, चाहे वो काम आप मजबूरी में कर रहे हैं, ठीक है, और चाहे वो आपकी जवाबदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो वो आप काम मजबूरी में कर रहे हैं या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे हैज़ टू और हैव टू। हैज़ टू का यूज़ करेंगे हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ही, शी और इट के साथ, और हैव टू का यूज़ करेंगे हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और आई, वी, यू, दे। इस तरीके से सेंटेंस है हमारे पास यहाँ पर, मुझे खाना बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर खाना बनाना पड़ता है तो यहाँ पर मजबूरी शो हो रही है। क्या हो रही है, मजबूरी। और एक और ऐसा ही सेंटेंस है सेम, मुझे खाना बनाना है। मुझे खाना बनाना है तो यहाँ पर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी शो कर रहे हो, मतलब कि आपकी जिम्मेदारी है खाना बनाने की। सेंटेंस देखेंगे इंग्लिश में, आई हैव टू कुक फूड, आई हैव टू कुक फूड। शी हैज़ टू कुक फूड, यानी कि उसे खाना बनाना पड़ता है तो शी हैज़ टू कुक फूड। इस तरीके से हैव टू और हैज़ टू का आप यूज़ कर लेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। कोई भी काम आपको करना पड़ता है, चाहे तो वो आपकी जिम्मेदारी हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, या फिर आपकी मजबूरी हो, या फिर आपकी पहले से कोई प्लानिंग हो कहीं जाने की कि मुझे तो वहाँ जाना पड़ता है या फिर जाना है, मुझे तो पढ़ना है, मुझे तो पढ़ना है, आपकी ज़िम्मेदारी है पढ़ने की। आई हैव टू स्टडी, मुझे मार्केट जाना है, मुझे बाज़ार जाना है, मुझे जाना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है शायद आपको वहाँ से कुछ ख़रीदना हो, तो आई हैव टू गो टू मार्केट। इस तरीके से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। नेक्स्ट है विल हैव टू। विल हैव टू का यूज़ हम करते हैं फ्यूचर में फ्यूचर में आपको कोई काम करना पड़ेगा या फिर करना होगा, तब हम विल हैव टू का यूज़ करेंगे। फ्यूचर में आपको कोई काम करना पड़ेगा या फिर करना होगा, जैसे कि मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा, मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा तो आई विल हैव टू गो टू ऑफिस। फ्यूचर की बात की जाएगी, गा गेगी आएगा लास्ट में, और यहाँ पर भी मजबूरी होगी या फिर आपकी ज़िम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा, पड़ेगा यानी कि यहाँ पर मजबूरी शो हो रही है। उसे खेलना होगा, उसे खेलना होगा तो ही विल हैव टू प्ले। इस तरीके से आप, उसे खाना बनाना पड़ेगा तो ही विल हैव टू कुक फूड। इस तरीके से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं खुद से और प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सारे के सारे वर्ड्स इंग्लिश को लिखते वक्त और बोलते वक्त इस्तेमाल किए जाते हैं। तो
तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इसी तरीके से सेंटेंसेस बनाकर। कुछ सेंटेंसेस की और प्रैक्टिस करेंगे, उनमें क्या है, ये सारे के सारे वर्ड्स है। जैसे कि सेम सेंटेंस होगा, बस आपको क्या करना है, जो वर्ड दिए हैं ना मैंने ऊपर अभी समझाए आपको, वो सारे के सारे यूज़ होंगे। जैसे कि मैं स्कूल जा सकता हूँ, सकता हूँ यानी कि कैन, सकता हूँ यानी कि कैन, तो आई कैन गो टू स्कूल। मैं स्कूल जा सका, सका सकी पाया पाई यानी कि कुड, आई कुड गो टू स्कूल, आई कुड गो टू स्कूल। मैं स्कूल जा पाऊँगा या सकूँगा, जा पाऊँगा या सकूँगा मतलब कि विल बी एबल टू, आई विल बी एबल टू गो टू स्कूल। मैं स्कूल जा पाऊँगा या जा सकूँगा। मुझे स्कूल जाना चाहिए, चाहिए, जाना चाहिए यानी कि शुड, शुड एडवाइस दी जा रही है, सलाह दी जा रही है, तो आई शुड गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना चाहिए। और मुझे स्कूल ज़रूर जाना चाहिए, तो ज़रूर मतलब कि मस्ट, आई मस्ट गो टू स्कूल, आई मस्ट गो टू स्कूल। मैं स्कूल जाया करता था, पास्ट हैबिट, जाया करता था, तो आई यूज टू गो टू स्कूल। मुझे स्कूल जाने की ज़रूरत है, ज़रूरत है मतलब कि नीड टू, नीड टू, आई नीड टू गो टू स्कूल। मुझ में स्कूल जाने की हिम्मत है, हिम्मत है मतलब कि डेयर टू, आई डेयर टू गो टू स्कूल, आई डेयर टू गो टू स्कूल। मुझे स्कूल जाना पड़ता है, मजबूरी, आई हैव टू गो टू स्कूल, पड़ता है मतलब कि हैव टू या हैज़ टू, तो आई हैव टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना पड़ता है। मुझे स्कूल जाना पड़ेगा, फ्यूचर की मजबूरी, फ्यूचर में ये काम करना पड़ेगा, मजबूरी या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर कर्तव्य आपका या फिर जिम्मेदारी आपकी, तो आई विल हैव टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो टू स्कूल, आई विल हैव टू गो टू स्कूल। तो इस तरीके से मैंने एक ही सेंटेंस को लेकर हैव टू का यूज़ कर दिया, डेयर टू, नीड टू, यूज टू, मस्ट, शुड, कुड, कैन, विल बी एबल टू, इन सब का यूज़ किया। तो आप इसी तरीके से एक ही सेंटेंस ले और सबको इसी तरीके से चेंज करके बनाएं और इनकी प्रैक्टिस करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।